हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ 12th कॉमर्स के उन सारे बच्चों के लिए जिनके आने वाले 1-2 महीने में एग्जाम है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई कब क्या करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बहुत टीचर्स बता रहे हैं। और मुझे पता है कि बच्चों का सबसे पहला सवाल है कि सर पढ़े क्या? पूरा दिन मतलब अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि अब तक तो ठीक था, हमें लग रहा था बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। अब वो टाइम आ चुका है कि अब लास्ट के 2 महीने अब तो करना पड़ेगा। अब जब करना पड़ रहा है तो अभी सब बुक्स लेके बैठ रहे हैं। अकाउंट्स में जो टीचर ने ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे जा रहे थे, तब पढ़ाया था, तब अच्छे से समझ में आ रहा था। लेकिन अब इतना गैप हो गया है कि वो रिकॉल नहीं हो रहा है। मतलब एक टाइम था जब हमने ये सोचा था कि लास्ट के 2 महीने में हम लोग लैंग्वेजेस को अच्छे से ध्यान देंगे। मतलब सर इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिनका मराठी है मराठी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ लेंगे, आईटी वालों को तो ठीक है फिलहाल टेंशन नहीं। ये लास्ट के 1-2 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज ये नौबत है बहुत सारे बच्चों की, आई होप आप उनमें से ना रहो तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बच्चों को ये दिक्कत है कि अकाउंट्स भले किया था, लेकिन आज फिर भी अकाउंट्स करना पड़ रहा है ना? ओसीएम अच्छे से करा था, बट आज फिर भी ओसीएम करना पड़ा। मतलब जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस लगाए थे उनकी भी सेम सिचुएशन है बेटा। इकोनॉमिक्स में सेम हालत है। टीचर्स ने कहा कि सिलेबस संपला, टेस्ट सीरीज चालू है, अरे बट रिकॉल नहीं हो रहा है। और जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो वो इंग्लिश और बुक पढ़ लेने से थोड़ी ना चीजें हो रही। बच्चे मेरे को अभी देखो, मैं टाइम मैनेजमेंट आपको बताने वाला हूं, बट ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो रहा है बेटा। और मैं आपको समझता हूं कि ये सारी चीजों को पहले समझना पड़ेगा कि सर हमने टेक्स्ट बुक का चैप्टर पढ़ लिया, तो क्या पढ़ाई हो गई क्या? दोस्तों, इसीलिए एनालिसिस वाले जो सेक्शन सारे लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ऐप में आप लोगों को जो फीचर कोर्स में चीजें दी है, डेमो लेक्चर्स में दिया है, आपको इसीलिए दिया है कि बेटा वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे ओसीएम में बात करूं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, केस स्टडी बेस्ड, एक वीडियो जो कमबैक में भी मैं भी अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी सारी चीजें अपलोड हो रही वहां पे अच्छी अच्छी। तो उतना करोगे, उसके बिना 3 मार्क्स नहीं आने वाले आपको। मतलब वो प्रैक्टिस 6, और ये अगर किया 6 मार्क्स, क्वेश्चन 3 सॉल्व नहीं होने वाला, 6 मार्क्स का सवाल है सर ये। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन वाइज भी पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ चैप्टर पढ़ने से मतलब आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। आप मेहनत कर रहे हो और वो डायरेक्शन लेस मेहनत हो रही है। 7-7 घंटा पढ़ रहे हो और दिन का एंड जब होता है, तब ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं हो रहा है ना, सर याद ही नहीं आ रहा है। मतलब बस दिन निकल रहा है, हमको नंबर ऑफ आवर्स समझ रहे हैं कि 8 घंटा किया, बट जब कल आता है तो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं, कल सच में पढ़ा था क्या? और बेटा इस सारे स्ट्रेस से मैं आपको बाहर निकालूँ, ठीक है? पूरा लेक्चर देखिएगा। मैं कभी बच्चों को ये नहीं कहता कि इस वक़्त पढ़ो, क्योंकि हर किसी का टाइम, कम्फर्ट ज़ोन है ना? पढ़ाई का माइंडसेट किसी का मॉर्निंग में होता है, किसी को रात को होता है। एक जनरल शेड्यूल दूँगा। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले दिया था। ये सारे मन के आपके डाउट निकालूँगा। जैसे एसपी में किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, मैथ्स वाले बच्चों को अलग दुविधा होगी कि सर क्या कर लें? 2 महीने में होगा क्या? अभी भी पढ़ाई चालू करोगे बेटा, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। मेरे अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ कि 90 प्लस आप आराम से जा सकते हो, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा बॉस। 1 घंटे की पढ़ाई में नहीं होगा अभी। अभी नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। कॉलेज वाले सर परेशान कर रहे हैं बेटा। मतलब मैं इस चीज़ को आपके साथ बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो टाइप कॉलेज वाले बच्चे हैं ना, मतलब ऐसा भी नासिक में तो भी बहुत ज़्यादा ऐसे देखा जाता है कि उनको तो कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, और 20 में से 20 मार्क कॉलेज वालों की तरफ से पहले ही फिक्स है। लेकिन जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, उनको एक तो कॉलेज में भी जाना है, सबमिशन भी करना है, दिन के 6 घंटे तो उधर बर्बाद होते हैं। तो आप सोचिए, क्या कॉलेज जाना चाहिए क्या? क्या उतना वर्थ है क्या? तो अब आपको कुछ चीज़ों से ना पीछे आना पड़ेगा, और अभी अपने आप को ज़्यादा वक़्त देना पड़ेगा बॉस, और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिए बना के, बताऊँगा मैं। और सीए वाले बच्चे जून अटेम्प्ट देने का सोच रहे, बेटा तुम्हारे लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, है ना? तुम्हारी अलग दुविधा है, ना घर का ना घाट का। बेटा एक से एक भी बच्चे जो सीए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी बनाऊँगा वीडियो, डोंट वरी। आपको जो फँसा के रखा है ना चीज़ों में, बाहर निकालूँगा। अभी फ़िलहाल मैं 12th ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। सर टाइम मैनेजमेंट की बात करें ना, तो मैंने आपको देखो ये जो बता रहा हूँ बहुत एंड तक आप आराम से देखना। अगर आप चाहते हो कि सर अब हमारा काम बन जाए अगले 2 महीने में, तो प्लीज़ पूरा वीडियो अब एंड तक देखना। सारी चीज़ें, सारी बातें मैं बताऊँगा, ठीक है? दोस्तों, हमारे संस्कृति में एक सिंपल वर्ड है प्रहर। प्रहर मतलब 3 घंटे का एक स्लॉट। और हम पहले ज़माने में ये प्रहर के हिसाब से 1 प्रहर, 2 प्रहर, 4 प्रहर ऐसे बातें होती थी। अब मैं उसको आपके ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ कि 3 घंटे का एक स्लॉट बनाइए और अपने आप को फ़ोकस कीजिए। हम दिन भर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, कुछ बच्चों के ये भी सवाल होते हैं, सर सिर्फ अकाउंट कर ले क्या? 4 चैप्टर अकाउंट पढ़ लेंगे, फिर 1 हफ्ता इको पढ़ेंगे, फिर 1 हफ्ता ओसी पढ़ेंगे, फिर 1 हफ्ता सर मैथ्स करेंगे। भाई वो अकाउंट पढ़े हुए 3 हफ्ते हो गए, अब याद नहीं आ रहा। तो तुझे सारे सब्जेक्ट ध्यान, मतलब मैं जो बताऊँगा उसका साइंटिफिक रीज़न भी दूँगा बॉस।
तुम 3 हफ्ते हो सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा रहे हो, जब चौथा सब्जेक्ट चालू हुआ तो एक-एक हफ्ते हिसाब के 3-4 हफ्ते हो चुके हैं पहले सब्जेक्ट को हाथ लगाए हुए अकाउंट्स को, तो वो याद नहीं आएगा। तो आप समझो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। एक एग्जांपल कि अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठते हो, देखो भई आप रात को पढ़ रहे हो, लेट उठ रहे हो तो भी चलेगा, 3 घंटे का स्लॉट आगे करना, लेकिन एक असम्पशन के बेसिस पे मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर सर मैं 6 घंटे के हिसाब से प्लान करता हूँ और मुझे 100 में से 100 मार्क्स लाना है ओसीएम में, तो मेरा टारगेट है कि अब पहले 1 घंटे में 6 से 7, ठीक है? 6 बजे उठा, साढ़े 6 बजे बैठ जाऊंगा या जो भी आपका, यहां से 6 से 7, 7 से 8 में मैं टारगेट रखूंगा कि मुझे सपोज चैप्टर नंबर ओसीएम का 4 शुरू करना है, क्योंकि 27 मार्क का वेटेज है, जो मैंने आपको वन शॉट रिवीजन भी दिया। आप वो देखो, 15 मिनट में बैंकिंग का एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, कमबैक बैच में बेटा। और मैं वो भी बताना चाहूंगा, देखो अभी मार्केटिंग नहीं राजा, तुम ऑफलाइन करे रहेगे, सब कुछ है, तो देखो अभी पढ़ाई हो चुकी है। अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, सर 3 घंटे बैठा नहीं जाता ना। तो राजा, जिन्होंने कमबैक बैच लिया है, आपके पास लेक्चर है, आप हेडफोन डालिए, फोन सामने रखिए, टेक्स्ट बुक रखिए, वो देखिए और बस सुनिए, नोट डाउन कीजिए। आपका पढ़ाई, और ट्रस्ट में ऐसे पढ़ाई के साथ में लर्न हो जाएगा। अब देखो, आप खरीदो ऐसे जरूरी नहीं है राजा, लेकिन आप कहीं पे मेरे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो तो वो देख के करो, बट वो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो जो मैंने कराया है राजा, अगर आप, मैं कह रहा हूं कि नॉमिनल इन्वेस्ट खुद में कर सकते हो तो करो, वो लेक्चर देख के तो भी 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ, और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। बैंकिंग, जो मैंने कहा कि 15 मिनट का जो लेक्चर है ना, उसमें बताओ बेटा कि सेविंग और करंट अकाउंट में, आप पूरा वीडियो देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, ठीक है। वो बोलते हो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन वो आगे मैंने कवर किया है, पूरा वीडियो देखेगा तो वो जो मैंने बताया हुआ है, आप बस वो 2 घंटे का लेक्चर भी देखोगे, अगर पॉसिबल है, जब तक आपका माइंडसेट या ये आदत नहीं होती। और आप ये पाओगे कि सर आने वाले 1 हफ्ते में आप लोगों का 27 मार्क्स, और ये श्योर की याद भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी कि मेरा होगा। आप पूरे 2 महीने तक अगर ये शेड्यूल फॉलो करेंगे ना, और सेम सब्जेक्ट मत बदलिए, ओसी में 100 में से 100 लाना है, ये टारगेट है सर। और मैं पूरे दिन में बाद में कभी नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़ना अभी पढ़ लूंगा, तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन हो गया। 3 घंटे के स्लॉट में 2 घंटा आराम से पढ़िए, आप 10-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मेरा ये कहना है 12 वाले बच्चों को कि बेटा ये 6 से 9 का स्लॉट ओसीएम के लिए रखिए, इफेक्टिवली 2 घंटा पढ़ाई कीजिए इसमें, ठीक है। कैसे पढ़ना है, पूरे 2 घंटे में चैप्टर नहीं उड़ाना है कभी भी। आप एक दिन में सिर्फ इफ पॉसिबल चौथे चैप्टर का बैंकिंग पार्ट कीजिए। कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझता, पढ़ना है, हाँ सर उड़ा दिया चैप्टर, पढ़ लिया। अरे ऐसा नहीं बेटा, लर्न कर, समझ, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट लिखना है। पॉइंट समझ रहा है क्या? ओके सर। फिर आप देखो कि 9 से, मतलब इस इंक्लूडिंग सेकेंड स्लॉट मेरा 9 से 12 का चालू हो रहा है, उसमें आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। अब कुछ बच्चों के क्लासेस चालू हो गए, कॉलेजेस चालू हो गए, बेटा ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखना, ठीक है ना, आप मैनेज करना। मैं एक एजम्पशन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि दूसरे स्लॉट में मैं, हो सकता है मेरा सेकेंड सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स शुरू कर दो। क्यों थियरी ले रहा हूं सर? क्योंकि दोपहर को मैं अकाउंट्स रखूंगा। इकोनॉमिक्स में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स जिस बच्चे ने लाया है, उसका पेपर भी मैंने दिया, ऐप पे आपने देखा रहेगा, नहीं देखा तो प्लीज डाउनलोड कीजिए। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3A और 3B, इस पे तो 99 रुपीज का कोर्स भी मैंने दिया है अपने एप्लीकेशन में, अगर ये दो लेना, इसमें से 8 मार्क्स के सवाल फिक्स आता है। क्वेश्चन वाइज जाइए, आपको क्वेश्चन 6 में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्वेश्चन 6 इकोनॉमिक्स का 8 मार्क्स का एक सवाल आता है, दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ऐसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। 3A और 3B करोगे ना बेटा, तो आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 8 पूरे पेपर पे 80 मार्क के, ये दोनों चैप्टर 24 मार्क का वेटेज रखते हैं। बेटा ये तो शुरू कर, शुरुआत करो ना। और ये सर क्यों बोल रहा हूं, रोज डेली 12, मतलब सुबह का पहला स्लॉट, देखो 6 घंटे का पढ़ाई हो गया। अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, बाकी कॉलेज वॉलेज को साइड में हटाओगे, तो आप 6 घंटे में से 4 घंटा भी देते हो ना, तो एवरीडे मेरा ओसी और इको 200 मार्क का टेंशन मॉर्निंग के स्लॉट में खत्म हो रहा है। तुम समझ रहे हो? तुम ये मत बोलो कि मैं सर पूरा अकाउंट ही करूंगा दिन भर, नहीं राजा, तू समझ। सर क्लासेस में थोड़ा बहुत चल रहा है, क्लासेस खत्म करो भाई, नहीं जाना है, जाने आने में तुम इतना ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम जरा देखो ना, टाइम अब कम है, और लास्ट का 10th वाला टाइम याद करो यार, जब तुम खुद पूरा जान लगा के पढ़ रहे थे लास्ट के 1-1.5 महीने में। अब वो टाइम आ गया है। 11 फरवरी, फरवरी छोड़ दो बेटा, दिसंबर और जैन बस 2 महीने बचे हुए हैं। सेम जिनकी खुद से पढ़ाई नहीं होती राजा, वापस बोल रहा हूं, तू मतलब ये अगेन तुम्हारी मर्जी यार, लेकिन अगर कमबैक बैच तुमको इतने नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है, जिसमें कूपन डिस्काउंट भी दिया है, अगर नहीं हो रहा है, उन बच्चों का हो रहा है ठीक है, लेकिन तुमको लगता है सर नहीं आम्हाला ते 3 तास नाही बसलं जात, तो भाई तू लेक्चर देख, वहां पे लर्न करा है, डेमो के बेसिस पे ये वाला बैच लेके देख, 3A 3B, 100 रुपया जाएगा ना, अक्कल खाता टाक बघ येतंय का मला। और मैं बोल रहा हूं तू बेट, जब तक आदत ना हो जाए, 15-20 दिन तेरे को कमबैक बैच का कोर्स
आदत डालने के लिए फोकस कराएगा। भाई मॉर्निंग में 2 स्लेट देख लिए और खत्म, नहीं वो लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर तुम मार्केटिंग करोगे, छोड़, तू खुद तो बेट राजा, कर। और सिर्फ रीड मत करो, लर्न करो। 2 महीने में 90+ आराम से जा सकते हो। बोर्ड एग्जाम पूरी तरीके से क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है ये तक फिक्स है, समझा? एवरीबडी मैं बता रहा हूं। तो अभी ये 6 घंटे में आपका 3 घंटे का अगला शॉट, में पढ़ने का नहीं बोल रहा, यहां पे मैंने दिया है ब्रेक। ब्रेक मतलब सर यहाँ पे तुमको खाना रहेगा, कोई काम रहेगा, जो भी रहेगा, यहाँ पे कुछ चीजें कंप्लीट करना बाकी रह गया होगा, यहाँ पे कंप्लीट करो। जो बच्चा सीरियस है अब उसके जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, है ना? अभी एटलीस्ट अभी तो भी होना चाहिए। तुमको गेम खेलना 1 घंटा इधर खेलो ना भाई, गेमिंग रील्स देखने इधर देखो। अभी के कुछ कुछ टीचर्स इस तरीके से बताते फोन बंद कर दो। अरे हमारी जनरेशन नहीं रह सकती फोन के बिना, लेकिन उसका एक लिमिट लगाओ। अच्छा फोन नहीं होता तो आप मुझे कैसे देखते? ये अच्छी बात भी है ना, जहां से आपकी पढ़ाई भी होगी। आप बिंदास टाइम दीजिए, 1 घंटा गेम खेलना है खेलो, एक समय दो। आप रिफ्रेश होना है, मूवी देखना है, गाना, अरे सब करके, क्योंकि आपको पता है कि यार 12 से 3 तक मैं 6 घंटे में इफेक्टिवली 4-5 घंटे तो पढ़ चुका हूं, 2 सब्जेक्ट तो कवर हुए, कितना रिलीफ है। अब मुझे 3 घंटा मेरा मिल रहा है, उसमें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। लेकिन बेटा अब दूसरा इंपॉर्टेंट मेरा एक स्लॉट शुरू हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको लगता है सर यहाँ पे मैंने ओसीएम लिया, मुझे यहाँ पे अकाउंट्स लेना है, आप अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ आप 3 घंटे के कोई भी दूसरे स्लॉट में डाल दो, लेकिन मेरे हिसाब से पहले मैंने ओसी और इको को डन कर दिया है सुबह सुबह के स्लॉट में। फिर 3 बजे जब नींद आ रही है राजा, उस वक्त आप टारगेट रखो कि मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है अकाउंट्स, और बिना कैलकुलेटर के करना है। और मैंने अब देख लिया, अभी भी तेरे पास 50 दिन से ज्यादा है बेटा, तो अभी भी जीरो से चालू करेगा ना सर, वापस वही बोल रहा हूँ कि सपोज चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट से शुरू कर रहे हो, ज्यादा नहीं 10-15 लेक्चर रहेंगे, 2 घंटे के तुझे क्लासेस करने हैं। इफ पॉसिबल अगर बैकअप तुम्हारे क्लास वालों ने दिया है वो देखो, अगर ऑफलाइन में हो। नहीं तो सर तुमने किधर भी क्लास किया हो, 999 999 या उससे कम जाए से 500 रुपए का ऑफ चल रहा है वो देखो, खुद के लिए डालो देखो। और क्योंकि पे किया है तो देखोगे ना, अभी ऐसे तुम्हारा मन भटक रहा है, लेक्चर चालू करो, सॉल्व करो, जो बोल रहा है वो लिखो, ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करके। अगर वैसे नहीं करना, यूट्यूब पे लेक्चर से वो देखो। लेकिन मुझे पता है कि तुम खुद से इनिशियली इतना टाइम नहीं बैठ सकते, ये तुम्हें भी पता है। तो तुम लोग किसी टीचर का सपोर्ट लो, वहां पे देखो उनको और उनके हिसाब से चलो। और अभी तुम इन्वेस्ट करोगे बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पे तुम्हारा वर्थ रहेगा, बाद में पछताना मत कि सर 1 महीना हो गया अभी खरीदते हम लोग, बिल्कुल नहीं। अभी जो मोमेंट है अभी बातचीत करो, अपने टीम से बात करो अगर कोई इश्यू है तो। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भला हो, और इस चीज में तुम लोग अपने आप को 12 घंटे के हिसाब से आगे लेके जाओगे और पढ़ सकते हो करके, ये मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन गाइडेंस होना चाहिए। कंपनी अकाउंट हुआ सर और आपका पढ़ाई हो गया अकाउंट में, नो नीड सर, तो ठीक है, एक घंटे में आप सॉल्विंग कीजिए। पास पेपर्स करे क्या सर? बेटा पहले तुम टेक्स्ट बुक कवर करो, मैं हमेशा कहता हूं टेक्स्ट बुक में से ही बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं, टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, तो तुम पहले उसे कंप्लीट करो, उसके बाद दुनियादारी। बर्डन मत लेके चलो कि मुझे 5 पेपर सॉल्व करने हैं, मुझे अरे प्रीवियस पेपर तो पहले टेक्स्ट बुक कर, ये हो गया ना तो मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, मैंने कुछ वीडियो अपने एप्लीकेशन में आपको ऑब्जेक्टिव के वीडियोस दिए, वो देखिए, डेमो लेक्चर्स में फ्री क्विज दिया है, वो सॉल्व कीजिए। आपको लगता है 1 घंटे में वो चीज करते बेटे, बीच बीच में जब आपको ऐसे डाउन हो, लेकिन अपने आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अगर घर में कोई आपको परेशान कर रहा है, ये इतना बैठना ऐसे नहीं होगा कि तुम घर में बैठे हो, कोई तो बोलता है काम करके दे, ये करके दे, वो नहीं, अभी तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा, घर वालों को भी दिखाइए, तुमको खुद को समय देना पड़ेगा। अब तक का तुम्हारा शेड्यूल, और ये देखो यहाँ पे तुम ब्लॉक में डिवाइड कर लो सर, एक ब्लॉक में पूर्ण फोकस, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को उस दिन में हाथ नहीं लगाना है, तो तुम अपने आप फोकस रहोगे। जो पढ़ाई तुम यहाँ पे 2-2.5 घंटे में करोगे ना, 3 घंटे के स्लॉट में, वो तुम ऐसे भी दिन भर कर रहे थे, क्योंकि अब लिमिटेड है तो तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, टाइम लिमिटेड है तो, और तुम अच्छे से करोगे। फिर सर आप लगता है तो 5:30 बजे अकाउंट करो, कि जिनका मैथ्स है, मैं कहूंगा बेटा मैथ्स वालों को यहाँ पे अब जी जान डाल के 3 घंटा एवरीडे करेगा। 50 दिन में 150 घंटे होते हैं, मैं कह रहा हूं कि 80 तो मिलेगा, क्योंकि मैथ्स में जहां पे नहीं समझा वहां पे रटना पड़ता है डायरेक्ट। 10वीं तक मैथ्स अलग था, मुझे खुद को 147 मार्क्स से 150 में से, हमारे 150 मार्क का पेपर हुआ करता था, बहुत कॉन्फिडेंस से मैंने मैथ्स लिया, भाई सीए कर ले, मैथ्स मैथ्स तो काम में आएगा, यहाँ पे भी स्कोर करेंगे 100 में से 100, जो मेरी लगी बेटा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, जिनका मैथ्स है यहाँ पे M1 M2 जो आपको इजी लग रहा है चैप्टर, पहले उसको कवर कर लो, डिफिकल्ट को आराम से डील करते रहेंगे हम लोग। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अच्छे से डील करना। 3 घंटा है, दो, कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट के 2 महीने पढ़ना, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में और तू पढ़ ले करके। जिनका एसपी है राजा, एसपी में अलग सीन है, लैंग्वेज अलग है, लीगल लैंग्वेज है, प्रोविजन है, सेक्शन है,
कंपनीज एक्ट की बातें हैं, तो आप अपने मन से नहीं लिख सकते ओसीएम जैसा। ठीक है, आपको लगता है सर मुझे चैप्टर 3 चाहिए, तो आप बैच पे वो 70 वाले नंबर पे बताइए, आपको उतना देंगे। वो चैप्टर तो भी अच्छे से करो, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे 3 आवर्स एवरी डे, देखो सारे सब्जेक्ट दिन में कवर हो रहे कि नहीं। सर ये तो तुमने अभी 4 ही दिया, बाकी का क्या? बेटा रुको, पहले मैं चाहता हूं ये कि 10 दिन में तुम लोग तुम्हारे कोर सब्जेक्ट पे पहले वापस ग्रिप लेके आओ। जिनको लगता है ना सर आता आमच्याकडनं काय होणार नहीं, बोल रहा हूं अगर इतना मेहनत किया तुमको 90 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चौथा स्लॉट मैथ्स वाले मैथ्स के लिए यूज करें, एसपी वाले एसपी के लिए यूज करें। और सर जब आप ये 12, देखो कितने स्लॉट हुए, पहला सुबह का, ये दूसरा, फिर एक ब्रेक वाला 3 घंटा, फिर ये तीसरा और चौथा, 12 घंटे का स्लॉट तुम्हारा 9 बजे तक हो चुका है। फिर सर ये 9 से 12 तुम ब्रेक वाला स्लॉट लीजिए, यहाँ पे तुम्हें लगता है कि इंग्लिश 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़िए। और अब ये नहीं बोल सकते कि सर आता किती अभ्यास करायचा हो। ये देख भाई, जिसको करना है वो अब जी जान डाल के बैठेगा। इनिशियली 1-2 दिन बहुत तकलीफ होगी, इतना आदत नहीं अपने को बैठने को, लेकिन अभी जो साल भर के पाप है वो धोने हैं, तो अभी ये 2 महीना काफी है ना। एक दोस्त जो पहले से पढ़ रहा है दुनिया में, उसका बहुत आगे, बोले ये तो लाएगा 90, और तू लास्ट में पढ़ के 90 प्लस लेके आ, फिर भी वाह भाई, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करेगा। लोग रीजन नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ था घर में, ये हो गया था, मेरा ब्रेकअप हो गया, दुनियादारी के साइड में तुम्हें रिजल्ट पूछा जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। और ये 2 महीने मेक और ब्रेक वाले तो अभी बनना है, नहीं तो बिगड़ना है। और बनने के लिए ऑप्शन सर है, अभी भी पढ़ लो ज्यादा। ठीक है, और तुम्हें लगता है कि बहुत पढ़ लिया, अभी सेकंड डे एक आधा स्लॉट तुम एडजस्ट कर सकते हो बेटा। और सोने में कोई दिक्कत मत लो। रात को भाई 12 से 6, 12 से 5:30 आराम से सो, ठंडी के दिन है, मुझे पता है अब ज्यादा नींद आती है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो लेट नाइट पढ़ते हो, एक स्लॉट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो मॉर्निंग वाला स्लॉट वो हटा सकते हैं, 6 से 9 वाला। आप फ्लेक्सिबल रहिए, स्लॉट सिर्फ अच्छे से लिख लीजिए करके। समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? ये स्लॉट 3-3 घंटे के अच्छे से निकले। रात को 12 से 6 सोना है, सो जाओ अच्छे से। मैं तो कहता हूँ रात की नींद होती है भाई, है ना। उसके जैसा सुबह कितना भी घंटा सो, नींद कंप्लीट नहीं होती, रात को अच्छे से हो जाती है। तो आप यहाँ तक रहिए। सर एक बार अकाउंट में कॉन्फिडेंस आया तो आप थोड़ा इंग्लिश वहां पे डाल सकते हो, मराठी हिंदी वहां पे पोस्ट कर सकते हो, लेकिन ये 10 दिन करके तो देखो मेरे हिसाब से 12 घंटे अपने आप पढ़ाई होगी बेटा, अपने आप पढ़ाई होगी। तुम लोगों को मैं कह रहा हूं कि जब तक तुम एक्स्ट्रा बैठोगे नहीं, अब ऑलरेडी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई करने की आदत छूट चुकी थी, वो अब सडनली आ रहे, और 10वीं तक माहौल अलग था। 10वीं में तुम वो बचपन से वो चीजें पढ़ रहे थे, तुमने कवर कर लिया। 12वीं में कॉमर्स में तुमने पहली बार तो कॉमर्स लिया, 11वीं उसमें पढ़ा नहीं। अब 11वीं में पढ़ा ही नहीं किया और तुमको लगता है सर 1 महीने में अब सब याद होना चाहिए, वो याद नहीं रहता, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो तुमको अपना लेवल समझना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे 1 की जगह 2 घंटे बैठना है, 6 की जगह 12 घंटे बैठना है, और अगर मैं कर लूंगा तो मुझ में इतना कैपेसिटी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डिमोटिवेट नहीं होने का है, खुद पे कॉन्फिडेंस खोने का नहीं बेटा। समझ में आ रहा है सर? लैंग्वेजेस को मैंने कहा कि इस स्लॉट में, ऐसे भी मैंने खाली स्लॉट दिया है, ये 2 स्लॉट वहां पे लगता है, क्योंकि अब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, जब तुम्हें लगता है खुद से नहीं हो रहा है तो कुछ बैचेस का सपोर्ट लीजिए, मेरे यूट्यूब पे लेक्चर है वो देखिए, इफ यू कैन अफोर्ड बेटा, प्लीज 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 कम बैक बैच में आके अपना बेनिफिट करवा लीजिए करके। ठीक है, लेकिन अब रुकना नहीं है ना, अब झुकना नहीं है सर, अब भी लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे, ऐसे वाले बातें। जिन जिन लोगों ने हम पे भरोसा नहीं रखा है ना, उन सबको हम हमारे एफर्ट्स से ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हम में वो काबिलियत है। जो जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे इस बच्चे पे खाली फुकट पैसा डाल रहे हो, ये कुछ काम का नहीं है, उन उन सबके मुंह बंद करने हैं हमें। लेकिन उसके लिए ये 2 महीने हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपने, बोलते हैं ना, जुबान से नहीं, हमारे कर्म से, हमारे रिजल्ट से उनका मुंह बंद करेंगे। मैं ये चाहता हूँ आपसे। क्या आप लोग एग्री कर रहे हो? यस और नो? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बॉस। ये सीए वालों को मैं शेड्यूल देता हूँ, मुझे पता है वो 12 घंटे कर लेते हैं। 12 वाले बच्चे बोलेंगे सर इतना 12 घंटा कैसे पढ़े? अब तो मैंने आपको टाइम स्लॉट दिया है ना, 3-3 घंटे में डिवाइड कीजिए। ये स्लॉट है 3 से 6, 1-1 घंटे मैंने डिवाइड किया, एक पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए कि अब तक आप क्या कर रहे थे। कल से ये 10 दिन फॉलो करना चालू करो। अगर आपको इंप्रूवमेंट आया, आपका पढ़ाई इंक्रीज हो गया, तो अच्छी बात है ना। कमेंट कीजिए आपको ये कैसे लगा, लाइक कीजिए, और बाकी सारे वीडियोस भी देखिए। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आऊंगा, बाकी एनालिसिस के वीडियो आ रहे हैं। ऐप आपके पास है, ऐप में सब कुछ दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हैं, सर्टिफाइड कॉपीज दिया है जिन्हें 100 में से 100 मार्क्स मिला है। आपको फ्री डेमो लेक्चर्स है, फ्री क्विज है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ होगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।